दोस्तों ये है दुश्मन मक्खी का घर, और जिसे हम लोकल लैंग्वेज में अंगन्यार कहते हैं। ये मधुमक्खियों को खा रही है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार पहाड़। मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों से, अपने पहाड़ से, अपने घर से देवभूमि भ्रमण में। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ और आज मैंने अपना भालू खोल लिया है और कार्तिक का महीना ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने अपना भालू खोल दिया है। तो वो देखिए, वो नीचे है वो। तो अब मैंने उसके गले में पट्टा लगा दिया है और लेपर्ड का बहुत ज़्यादा आतंक है। और बाकी मैं रिस्क में खोल रहा हूँ क्योंकि उसको बांधे बांधे बहुत टाइम हो गया है और मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा डॉग बंधा रहे। और उससे क्या होता है, उसका हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है और वो धीरे धीरे कमज़ोर भी हो जाता है। एक तो एजेड हो गया है और ऊपर से कमज़ोर हो जाएगा, तो मुझे ही खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने आज उसको खोल दिया है और थोड़ी देर के बाद वो घर आ जाएगा। बाकी बहुत अच्छा मौसम है आजकल और हुड तो निकल चुकी है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुड निकल गई है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बाकी और ये देखिए, बिल्कुल उतने प्यार से चलते हैं। और ये जो अब मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, डॉग के। मॉर्निंग का कुछ ऐसा नज़ारा होता है। ये भयंकर वाला जंगल है इस साइड और मेरे डॉग वो जा रहे हैं सामने। छोटी वाली तो डरी डरी सी रहती है बहुत ज़्यादा। वो देखिए, कुछ आहट होती है, ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। आ जाओ वापिस, आ जा, चलो वापिस आ जाओ। ये देखिए, ये इतना डर इसका पैदा हुआ है क्योंकि इसको उठा रखा है, तो इसलिए डरी हुई बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, आहट, कुछ आहट होती है तो दोनों लोग मेरे आ जाते हैं। वो पहले क्यों नहीं आया करके उसको डांटता भी है वो छोटा वाला। भालू, बग्गू आया है ना यहाँ, है बग्गू, दिखा दो। उधर ही को जाता हूँ बोल रहा आज घूमने के लिए, तो यहीं को लेके चलते हैं इनको। तो आजकल गांव में असौज लगभग सभी ने ख़त्म कर दिया है और हमारा थोड़ा सा बच गया है क्योंकि खेत भी जोतने हैं और गाजू भी काटना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। बाकी मैं अपने आसपास दिखाता हूँ आपको कि सब लोगों ने असौज बिल्कुल निपटा दिया है। सब घास घास कट गई है, जो भी भूड़ भड़क्का हो रखा था घर के आसपास, वो सब ख़त्म हो गया है। जो बड़ी बड़ी घास थी उसको सब काट दिया है और सुखा के लुट्टे भी लगा दिए हैं, तो बहुत साफ़ सफाई हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी लेपर्ड है वो सामने दिखेगा और कल सुबह खबर आएगी मुझे। कल जब शाम हो रही थी, सुबह तो नहीं, शाम हो रही थी, तो कोई कह रहा था कि गांव में से किसी का कुत्ता सुबह 7 बजे उनके सामने से लेके गया। तो कुछ ऐसा हो रहा है लेपर्ड की कहानी, तो आप धीरे धीरे साफ दिखने लग जाएगा। और जंगली जो मुर्गियां हैं, जिसे मैं कड़कनाथ बोलता हूँ क्योंकि वो बहुत पौष्टिक होते हैं, किसी दिन अगर मुझे मौका मिला तो उनकी वीडियो फिर से लेके आऊँगा और वो बिल्कुल सामने दिखेंगे क्योंकि हम लोग बोना स्टार्ट हो गया, तो जौ डाल दिए मैं हमने खेतों में, तो वो खेतों में बिल्कुल आराम से आएंगे। और उस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, 3-4 किलो का एक ही होता है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। और अभी मैं अपने आसपास दिखाता हूँ आपको। अभी मैं खेत में आया हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ कि हमारा खेत बिल्कुल सब लोग काटने लग गए। वहाँ पर लोग बाग भी आए हैं और देखिए आप, ये यहाँ पर लोग बाग भी आने लग गए हैं और ये भी सफाई हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग गाय बच्चों को अच्छे से चराएंगे। तो बाकी आजकल मेरी मधुमक्खियाँ बाहर बिल्कुल नहीं आ रही हैं क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न है कि मेरे अखरोट के पेड़ पर वो देखिए, वो छोटा छोटा बिंदी टाइप वो दिख रही, वो वहाँ पर, कहाँ पर अंगुली, हाँ यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी टाइप दिख रही है। ये है अंगन्यार, जो कि मधुमक्खियों को खाता है। तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद गूगल में भी सर्च किया कि मेरी मधुमक्खियाँ बाहर क्यों नहीं आ रही आजकल, तो इसके डर की वजह से मधुमक्खियाँ बाहर नहीं आ रही हैं। और एक नीचे पर है उस वाले अखरोट के पेड़ में, मैं दिखाता हूँ उसको। इसका छत्ता इतना बड़ा है, अभी मैं बैक कैमरे से दिखाऊँगा आपको कि कितना बड़ा छत्ता लगा रखा है इन्होंने। और मैं इनको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और कहते हैं कि अगर ये 2-3 आदमियों पर लग गए तो आदमी ख़त्म। तो ये है इसका घर,
और इसने काफ़ी परेशानी में डाल रखा है यहाँ पर। ये देखिए इतना भयंकर है ये। तो हमारे वहाँ एक डॉग कहते हैं, डॉग लोकल लैंग्वेज में, जिसमें हम खाद डालते हैं, वो उसके बराबर है। और उसके आसपास अभी भी भिनभिना रहे हैं मक्खियाँ। तो इन्होंने, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भिनभिना रहे हैं। तो इन्होंने गाय बच्चों को चटकाकर मम्मी के हाथ को और ताई के हाथ को भी चटकाया। एक अम्मा रहती है हमारी दसौली में, उनको भी चटकाया। तो काफ़ी नुकसान कर दिया इसने। तो इसको अब भगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इतना बड़ा छत्ता है ये। तो बुआई स्टार्ट हो गई है हमारी। तो हमने ऊपर से सब बो दिया है, ऊपर से, ऊपर वाला इलाका। और अभी मॉर्निंग वॉक के बाद पहले हम बुआई करेंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी पापा चला रहे हैं ट्रैक्टर। ऊपर वाला खेत भी कर दिया हमने। और अब हमारे घर के आसपास जंगली मुर्गियाँ भटकते रहेंगी, बहुत सारी जंगली मुर्गियाँ आएंगी। तो दोस्तों मैं तो खेत में ही हूँ और मैं भी ट्रैक्टर चला रहा हूँ। मेरे हाथ देखिए, और ये देखिए नींबू का पेड़ है। और पूरी तरह इतने ज़्यादा फल आए हैं कि इसने पूरी तरह ये पूरी टहनी तोड़ दी इसने। इतने सारे फल आ रखे हैं, ये नीचे तक पूरी टहनी तोड़ दी है। और जो हमारे खेत में आ रहे थे वो हमने हार्वेस्ट कर दिए हैं, काट दिए हैं, थोड़े काट रखे हैं। तो इनको अब कुछ दिन के बाद हम रस निकालेंगे नींबू का। तो वो ब्लॉग भी लेके आऊँगा। पिछली बार भी मैंने ब्लॉग बनाया था उसका। तो उस समय तो मैं नया ब्लॉगर था, तो इसलिए मुझे उतना क्रिएटिविटी दिखानी नहीं आई। पर अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सीख रहा हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा सा मैं कामयाबी की तरफ चल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे भरपूर प्यार दें। और कुछ दिन के बाद हम लोग इसमें ये सारी टहनियाँ काट के फिर इसकी हार्वेस्टिंग अच्छे से करेंगे और बढ़िया से इसकी कलम करेंगे। ये दूसरा पेड़ है, वो पहला वाला पेड़ है, ये दूसरा वाला पेड़ है। तो अभी तो छोटे ही हैं, 1-1.5 किलो का है ये। तो फिर जैसे जैसे थोड़ी गर्मी पड़ेगी और उसके बाद हम नींबू सान के भी खिलाऊंगा। तो ये है नींबू का पेड़। और पापा देखिए वो वहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, घर के पास पहुँच गए हम लोग। तो ऐसा हो रहा है आजकल घर में। तो ये गाड़ी कुदाल सब खेत में है। तो दोस्तों मेरे हाथ देखिए बुरी तरह फट चुके हैं आज के काम में। ये तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेती से काफ़ी लगाव है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और पापा काफ़ी मेहनती है मेरे पापा। तो दोस्तों ब्लॉग एंड करता हूँ। और काफ़ी ठंड लगने लगती है, तो हुड टोपा निकाल दिया है मैंने। और देखिए पापा अभी जोती रहे हैं और शाम के 5 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। और आप सब लोग अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और मेरे साथ जुड़ते रहना। और पापा काम ही कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।